स्वीडन में कुरान हकीम की बेहुरमती का शर्मनाक वाकया, पाकिस्तान का मामला आलमी सतह पर उठाने का फैसला। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी कहते हैं, दुनिया भर के पार्लियामेंट्स को खुसूसी खत लिखूंगा। ऐसे वाकयात रोकने के लिए आलमी पार्लिमानी इदारों को किरदार अदा करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। दुनिया की तमाम रियासतें ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम करें। उम्मत मुस्लिमा इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए यकजहती का मुजाहरा करे। स्वीडन वाक़े के खिलाफ आलम इस्लाम में शदीद गम और गुस्से की लहर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज होगा। मकरूह फेल के खिलाफ मुत्तफ़िक़ा लाहे अमल तय किया जाएगा। OIC का बेहुरमती किसी सूरत बर्दाश्त न करने का ऐलान। बगदाद में दूसरे रोज भी हजारों शहरियों का स्वीडन के सफारत खाने का मुजाहरा। स्वीडिश परचम जला डाला, सफीर को बेदखल करने का मुतालबा। ईरान में भी बड़ा एहतजाज, मुलव्विस अफराद को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और तुर्की का शदीद रद्द-ए-अमल। तुर्क सदर ने कहा, मगरिब को सिखाएंगे दीगर मज़ाहिब की तौहीन, इज़हार राय की आज़ादी नहीं। जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है और इनकी हर शय जितनी भी हमारे पास इनकी इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए। हमें भी चाहिए कि इस पे एहतजाज करें। जितनी भी इनकी स्वीडन की कंपनी है इनको हम बैन करें। सफारती ताल्लुकात हैं वो ख़त्म होने चाहिए। हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचती है तो इसका भी हमें उनको सबक सिखाना चाहिए। एक आवाज़ बन के एहतजाज कराना पड़ेगा। जो ऐसी हरकतें करते हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए उसके मास्टर को बुला के और मैसी को बंद कर। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में स्वीडिश मसनूआत के मुकम्मल बायकाट की लहर चल पड़ी। नापाक जसारत पर पूरा पाकिस्तान तड़प उठा। कराची से खैबर, गवादर से गिलगित तक शर्मनाक हरकत की भरपूर मजम्मत। स्वीडन की कोई प्रोडक्ट ना खरीदने का ऐलान। सदर आरिफ अलवी की शदीद मजम्मत। कहा, दर्दनाक वाक़े से अरबों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची। हर रियासत ऐसी कार्रवाइयों की रोकथाम के लिए इक़दाम करे। दुनिया को अमन के लिए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए काम करना होगा। स्वीडन वाक़े से मुसलमानों की दिल आज़ारी और तौहीन हुई। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, वाक़या अमन को सबूताज करने की मनसूबाबंदी का हिस्सा मालूम होता है। आलमी बरादरी को खबरदार करते हैं, ऐसे मुलज़मान को ज़ेर अताब लाए। सिराजुल हक ने कहा, मुस्लिम दुनिया को मुश्तरका लाहे अमल अपनाना चाहिए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल क़िबला अयाज ने कहा, मगरिब की हुकूमतें मामले को संजीदगी से देखें। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान ने कुरान पाक की बेहुरमती को दिल खराश, काबिल मज़म्मत और शर्मनाक करार दिया। कहा, मुसलमानों के एहसासात मजरूह करना बीमार सोच की अक्कासी है। रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाए। पाकिस्तान और मुस्लिम हुकूमतें आलमी फोरम्स पर एहतजाज करें। यूरोपीय यूनियन ने कुरान करीम की बेहुरमती को खुलम खुला इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। अपने बयान में कहा, ऐसी नस्ल परस्ती और गैर मुहज़्ज़बाना फेल की यूरोप में कोई जगह नहीं। यह अमल किसी भी तरह यूरोपीय ममालिक के ख्यालात की अक्कासी नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी स्वीडन वाक़े की मज़म्मत कर दी। कौन सी सियासी जमात किस इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहती है? इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से 19 जुलाई तक दरखास्तें तलब कर ली। हलफनामा जमा कराने की शर्त भी आए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी मैदान अमल में आ गई। मेंबर साजी मुहिम शुरू। अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने हिमायत का ऐलान कर दिया। लाहौर की अहम शाहराहों पर पार्टी के परचम और बैनर्स लग गए। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का उम्मीद से अमल तक कौम का साथ देने का आज़म। पार्टी के मरकजी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान कहती है, PTI दौर में मुल्क से खिलवाड़ किया गया। मौजूदा हुकूमत नालायकियों में चैंपियंस की भी चैंपियन निकली। IMF के साथ मुआहदा आवाम को पड़ेगा महंगा। 12 जुलाई से पहले बिजली और गैस मजीद महंगी होगी। बिजली 5 रुपए फी यूनिट, गैस 50% तक महंगी होने का इम्कान। पेट्रोल पर मजीद 5 रुपए फी लीटर लेवी आयद। बिजली की तर्ज पर गैस कीमतों का फार्मूला बनाने की भी तजवीज़। हुकूमत का दरामदी LNG के निर्ख मार्केट रेट पर मुकर्रर करने पर भी गौर। ज्यादा आमदन पर इजाफी सुपर टैक्स भी नाफिज। 10% सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई।
कमाने के लिए जाओ तो हमारा रोजगार नहीं है, रोजी नहीं है। कैसे हुक्मरान है कुछ समझ में नहीं आता, जालिम हुक्मरान है ये। हमारी ईदें खराब कर दी इन्होंने, हमारा सब कुछ इन्होंने बर्बाद कर दिया, महंगाई कर कर। बच्चों का दूध ही पूरा नहीं होता। महंगाई खत्म नहीं होगी तो हम गरीबी खत्म हो जाएंगे। आटा महंगा, सब चीज महंगा है, बेरोजगार गरीब किधर जावे। खुदकुशी कर रहे हैं लोग इस महंगाई से, बच्चों को जहर दे रहे हैं। हुकूमत का महंगाई बढ़ने का इंदिया, आवाम को गुस्सा आ गया, खरी खरी सुना दी। शहरियों ने कहा गुजारा पहले ही मुश्किल से हो रहा है, क्या मजीद महंगाई करके गरीब को ही खत्म करना चाहते हैं। उजरत तो बढ़ नहीं रही मगर महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ तो गरीबों का ख्याल करें। ईद का आखिरी रोज, शहरियों का खाबों पर जोर। लाहौर के लक्ष्मी चौक पर रान रोज करवाने के लिए रश, मजे मजे के खानों पर हाथ साफ। कराची में भी टिक्का बोटी के मजे। मरी के मॉल रोड पर दिन का समा, सैर तफरी के साथ खाने पीने पर जोर। रश के बाईस सड़कों पर गाड़ियों की कतारें। रहीम झीका गली रोड पर ट्रैफिक जैम। चमन में जेल से फरार होने वाले 17 कैदी पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। पुलिस का एक मफरूर कैदी की दोबारा गिरफ्तारी का दावा। जेलर समेत 3 पुलिस एहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी जारी। कराची में चोरीशुदा मोटरसाइकिलों की बलूचिस्तान मुंतकली, वारदात में पुलिस वर्दी के इस्तेमाल का इंकशाफ। एक मुलजिम गिरफ्तार, कब्जे से पंजाब पुलिस का कार्ड मिला। मुलजिम आमिर 12 मुकदमात में जमानत पर है। गुजरावाला में साबिक शौहर ने फायरिंग करके मुतल्लिका बीवी को कत्ल और उसके मौजूदा शौहर को जख्मी कर दिया। मकतूला ने 2 साल पहले तलाक लेकर दूसरी शादी की थी। गुजरात में मामूली तकरार पर फायरिंग करके 16 साल के लड़के को कत्ल कर दिया गया। गंजा में भी देरीना दुश्मनी पर 2 अफराद कत्ल, जबकि खातून समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। कराची हैदराबाद मोटरवे M9 पर नॉर्दर्न बाईपास कट पर ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। न्यू कराची सेक्टर 5D घर में पुर स्टार फायरिंग से 40 साल आसिफ जख्मी। गुलशन जौहर और मुजाहिद कॉलोनी नाजिमाबाद में फायरिंग के वाकयात में 2 अफराद जख्मी। ट्विटर के गैर तस्दीक शुदा अकाउंट होल्डर्स को एलन मस्क ने बुरी खबर सुना दी। गैर तस्दीक शुदा सार्फिन सिर्फ यौमियत 600 पोस्टें देख सकेंगे। हमारा ख्याल था यूनानी कोस्ट गार्ड बचाएंगे, मगर उन्होंने हमारी कश्ती ही डबो दी। आंखों के सामने लोगों को मरने दिया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले 4 अफराद का हौलनाक इंकशाफ। BBC को बताया यूनानी हुकाम ने बच्चों के साथ साथ लोगों को कोई बयान जारी न करने के लिए डराया था। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की हलाकत, एहतजाज में मजीद शिद्दत। 5वें रोज भी जलाओ घिराओ, मुश्तल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों और इमलाक को जला डाला। 200 से जायद पुलिस एहलकार जख्मी, सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। मेयर ने हुकूमत से फौजी मदद की अपील कर दी। सोशल मीडिया साइट्स को हसास मवाद ब्लॉक करने का हुक्म। भारत ने वर्ल्ड कप शिरकत करनी है या नहीं, PCB ने हुकूमत को खत लिखकर रहनुमाई मांग ली। वजीर आजम को लिखे गए खत में कहा गया कि रवानगी के फैसले से कबल वफ्द भारत भेजना है तो फैसला किया जाए किस किस वेन्यू पर खेलना है। इस हवाले से भी हिदायत जारी की जाए। और ICC वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बड़ा अपसेट। 2 बार की आलमी चैंपियन टीम वेस्ट इंडीज पहली बार वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई न कर सकी। स्कॉटलैंड के हाथों 7 विकेटों से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह का समा। देखते रहिए समा।